बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक थ्योरम आज देखना है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ बाइजेक्टिव, दैट इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू। वो कहता है कि हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास कोई फंक्शन जो है उसका इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन वो 1 1 हो और ऑन टू। अब इसका मतलब हमने यहाँ पे दो काम करने हैं। एक तो हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़। हमने दो काम करना है। हमने एक तो क्या करना है कि हमने फंक्शन को सपोज करना है इन्वर्टिबल, और फिर हमने जो फंक्शन इसको इन्वर्टिबल सपोज करके तो एफ़ को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। और दूसरी तरफ हमने क्या सपोज करना है, हमने फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव सपोज करके तो हमने एफ़ को इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो देखें जी, शुरू करते हैं। सपोज एफ हैज़ एन इन्वर्स। हमने सपोज कर लिया है कि एफ़ का इन्वर्स है। एफ़ का अगर इन्वर्स है तो एफ़ क्या कहलाएगा, एफ़ इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका कोई इन्वर्स एफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये लिखा हुआ है दैट इज़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ़ इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन हमेशा वापस दूसरे सेट से पहले सेट की तरफ होता है ना। देखें फंक्शन एफ़ जो था वो ए से बी की तरफ था, तो इन्वर्स जो है वो बी से ए की तरफ होगा। ये देखें एफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो बी से ए की तरफ है। फॉर विच एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी। ये आगे आई ऑफ ए मीन आइडेंटिटी। इसका और ये भी मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी फंक्शन की उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन बनाते हैं ना तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो ये वही वाली आइडेंटिटी है, ये एक्चुअली आइडेंटिटी फंक्शन है। हमने एफ इनवर्स की एफ के साथ कंपोजिशन बनाई है तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है। एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई ऑफ बी, वो भी एक आइडेंटिटी होगा। ये दोनों आइडेंटिटियाँ हैं। इट्स मीन एफ ऑफ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। अब आपको पता है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1 1 भी होता है और ऑन टू होता है। हमें ये पता है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ये वाला आइडेंटिटी फंक्शन वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक कंडीशन पढ़ाई थी, ये वाली, ये आप लोगों को अगर याद हो या आपने वो बताई गई थी, ये वाली मैंने आपको बताया था, ये वाला इफ़ कंपोजिट जी ऑफ एफ इज़ इंजेक्टिव देन सो टू इज़ एफ। क्या मतलब, अगर जी ऑफ एफ कंपोजिट जो है वो इंजेक्टिव 1 1 हो तो जो दूसरे वाला फंक्शन है ना वो भी 1 1 होता है। इसी तरह अगर जी ऑफ एफ जो कंपोजिशन है वो सर्जेक्टिव ऑन टू हो तो जो पहले वाला फंक्शन है वो भी ऑन टू होता है। तो यही वाली कंडीशन अब यहाँ पे यूज़ होनी है। जी ऑफ एफ अगर 1 1 हो तो एफ जो है वो 1 1 होगा। ये वाली कंडीशन चेक करें क्या कहता है जी। सिंस आइडेंटिटी इज़ 1 1, आपको बता दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू होता है। एफ इज़ 1 1, एफ इज़ 1 1। अगर यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बाय प्रॉब्लम 4.22, ये आपने बाय प्रॉब्लम 4.22 नहीं लिखना, बल्कि आपने यहाँ पे आप इस जगह पे ये लिखना है इफ़ कंपोजिट जी ऑफ एफ इज़ इंजेक्टिव देन एफ इज़ आल्सो इंजेक्टिव। ये आपने लिखना है आप यहाँ पे, ये प्रॉब्लम 4.22 की जगह पे ये जो इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो क्या कहता है, एफ इज़ 1 1, तो एफ क्या होगा 1 1। ये देखें ना यहाँ से एफ, ये वाला एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आता है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव। तो इसका मतलब है ये एफ इनवर्स ऑफ एफ जो है ये भी इंजेक्टिव होगा, 1 1 होगा। और इंजेक्टिव अगर कंपोजिशन हो तो कौन सी इंजेक्टिव होता है, जी ऑफ इंजेक्टिव हो तो एफ दूसरे वाला इंजेक्टिव होता है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ अगर इंजेक्टिव है तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली एफ भी इंजेक्टिव होगा। ये देखें ये लिखा हुआ है एफ इज़ 1 1। तो आपने आगे कंडीशन क्या लिखनी है, वो कंपोजिट जी ऑफ एफ वाली कंडीशन यहाँ पे दे देनी है। इसी तरह आई बी आइडेंटिटी ऑफ बी, जो दूसरी आइडेंटिटी है ये वाली, ये क्या है, ये ऑन टू है। आइडेंटिटी 1 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है। ये आइडेंटिटी क्या है, ये ऑन टू है। अगर ये आइडेंटिटी ऑन टू है तो ये जो कंपोजिशन है एफ ऑफ एफ इनवर्स, इसमें से ये जो दूसरे वाला है, बल्कि इसमें से जो पहले वाला है, ये पहले वाला एफ जो है वो क्या होगा, वो भी हमारे पास ऑन टू होगा। ये वाला जी ऑफ एफ इज़ ऑन टू देन जी इज़ ऑन टू, ये पहले वाला क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी आई ऑफ बी जो है वो ऑन टू है तो एफ ऑफ
एफ इनवर्स ये वाला पूरे का पूरी कंपोजिशन जो है ये ऑन टू हो जाएगी। अगर ये कंपोजिशन ऑन टू है तो उस कंडीशन से ये एफ जो है ना पहले वाला ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब हमने एफ को पहले क्या शो किया, 1 1 शो किया और अब हमने एफ को ऑन टू शो कर दिया, तो हमारा काम तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमने एफ को इन्वर्टेबल सपोज किया था और अब हमने एफ को क्या शो कर दिया है कि एफ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर 1 1 है और ऑन टू है तो इसका मतलब एफ जो है वो बाइजेक्टिव भी है। ये चीज़ लिखी हुई है, एफ इज़ ऑन टू बाय प्रॉब्लम। अब आपने यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम नहीं लिखना बल्कि वही इफ़ जी ऑफ एफ कंपोजिशन इज ऑन टू देन दी फर्स्ट फंक्शन जी इज़ आल्सो ऑन टू, ये वाली कंडीशन आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे वो आपने रेफरेंस देना है, ये प्रॉब्लम 4.22 दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना। दैट इज एफ इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, और एंड पे आप यहाँ पे क्या लिख दें कि एफ इज़ बाइजेक्टिव, एफ इज़ बाइजेक्टिव। अब इसके उल्ट सपोज करना है कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव है। अगर एफ बाइजेक्टिव है और 1 1 और ऑन टू है तो हमने एफ का इन्वर्स जो है वो प्रूव करना है कि एफ जो है इन्वर्टेबल है, उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो ये देखें, नाउ सपोज एफ इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, conversely then each b belongs to b is the image of a unique element in a। इसका मतलब है अगर f जो है 1 1 है और ऑन टू है then each b belongs to b, तो वो जो हमने फंक्शन की मैपिंग में डिफाइन किया था कि जो हर b होगा ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अगर पिक्चर बना के तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये हमारे पास सेट क्या है, ये सेट ए है ना, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये हमारे पास सेट बी है, ये वाला सेट ए है और इसमें एलिमेंट है ए बी और सी। वो क्या कहता है, फंक्शन एफ है, ये एफ जो है वो बाइजेक्टिव है, एफ बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 है और ऑन टू है। अगर 1 1 और ऑन टू है तो क्लियर कट इस तरह की सिचुएशन हुई है, सिंगल सिंगल मैपिंग है, सिंगल मैपिंग हुई है। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, चेक करो, यही उसने लिखा है। देन ईच बी बिलोंग्स टू बी इज इमेज ऑफ अ यूनिक एलिमेंट इन ए, कहता है इन ईच बी बिलोंग्स टू बी इज द इमेज ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। तो ये 1 1 वाली कंडीशन हुई है, मतलब एक एक मैप हुआ हुआ है, एक के मैप हुआ हुआ है, एक पे ही मैप हुआ होगा और सारे मैप हुए हैं दोनों तरफ से, क्योंकि 1 1 और ऑन टू है, दोनों तरफ से 1 1 और ऑन टू वाली कंडीशन है। then each b belongs to b is the image of a unique element in a, say b बार, इसको हम b बार कह देते हैं। सपोज b ये ऊपर छोटा सारा, उसके ऊपर एक डैश सी लगाई हुई है, b डैश कह दें या b प्राइम कह दें। thus if f of a is equal to b then a is equal to b प्राइम। कहता है कि अगर जो है हमारे पास f of a, ये वाली सिचुएशन बनी हुई है, ये वाली f of 1 is equal to a, तो उसने यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है कि जो a है, ये वाला a बिलोंग कर रहा है सेट b को, और हमने क्या कह दिया है कि वो किसके ऊपर मैप कर रहा है, वो b बार के ऊपर मैप कर रहा है, ये वाला, इसको उसने b डैश कहा हुआ है। तो ये वाला जो b डैश है इसका मतलब है ये वाला जो b डैश है ना, ये वाला पूरे का पूरा, तो इसका मतलब है ये b डैश की बात हो रही थी। तो ये वाला जो बी डैश है उसने क्या कहा होगा, देखें, एंड ईच बी बिलोंग्स टू बी इज द इमेज ऑफ अ यूनिक एलिमेंट इन ए से बी डैश, जो ए का एलिमेंट है उसको वो बी डैश कह रहा है। तो ये एक एलिमेंट है ना, इसका मतलब है जो बी डैश है वो इस 1 को कह रहा है, इस 1 को ये बी डैश कह रहा है, इनको बी डैश कह रहा है, इन सारों को, ये सारे बी हैं और ये सारे बी डैश हैं, ठीक होगा। say thus is equal to b dash, hence f of b dash is equal to b, hence f of b dash is equal to b, ये वही वाला b सेट a से लिया गया। now let g denote the mapping from b to a defined by g of b is equal to b dash। अब हमने एक नई मैपिंग डिफाइन कर लिया है, g जो सेट b से सेट a की तरफ है, जो सेट b से सेट a की तरफ एक मैपिंग हमने सपोज कर लिया है, g उसका हमने नाम रखा, देन वी हैव g of f of a is equal to g of f of a is equal to, ये वैल्यू पुट कर दिया, g of f of a is equal to g of f of a, और f of a जो है वो किसकी इक्वल है, वो तो b की इक्वल था, तो g of b हो गया, और g of b को हमने क्या कहा था, g of b को हमने b डैश कहा था, b और b डैश जो था वो हमने a की इक्वल कर दिया था। ये आपको बताया था कि जो b डैश है वो सेट a का एलिमेंट है तो a की इक्वल है, इज इक्वल टू a फॉर एवरी a in a, hence g of f is equal to आइडेंटिटी ऑफ ए, वो आइडेंटिटी बन जाता है। इसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी डैश विच इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी डैश जो है वो तो बी की इक्वल है, एफ ऑफ बी डैश, ये एफ ऑफ बी डैश जो है वो तो बी की इक्वल है फॉर एवरी बी बिलोंग टू दी, हेंस एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ बी। इसका मतलब है जो एफ ऑफ जी है वो बी आइडेंटिटी इक्वल आता है। इसका मतलब है अकॉर्डिंगली एफ एज एन इनवर्स, इट्स इनवर्स इज द मैपिंग जी। इसका मतलब है कि हमारे पास जी ऑफ एफ जो है वो भी आइडेंटिटी देता है और एफ ऑफ जी जो है वो भी आइडेंटिटी देता है। और मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा फंक्शन का इन्वर्स ही वो ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कंपोजिशन बनाने से आइडेंटिटी आता है। देखिए ना, जी ऑफ एफ, ये सिचुएशन हुई है, ये देखिए जी ऑफ एफ करने से भी आइडेंटिटी आई है और एफ ऑफ जी करने से भी क्या आई है, आइडेंटिटी आई है। देखिए जी ऑफ एफ से आइडेंटिटी, एफ ऑफ जी से आइडेंटिटी। इसका मतलब है जी और एफ कंपोजिशन बना के आइडेंटिटी दे रहे हैं, एफ ऑफ जी कंपोजिशन बना के क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। इसका मतलब है अगर आइडेंटिटी दे रहे हैं कंपोजिशन, और इसका मतलब लाजमी तौर पर एफ और जी एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर आइडेंटिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। तो हमने एफ का एक और फंक्शन जी नहीं सपोज किया था और वो जी क्या सपोज शो हो गया, वो जी इसका इन्वर्स सपोज हो गया एफ का। और यही हमें चाहिए था कि हमने एफ का इन्वर्स निकाल के दिखाना था और हमने ये दिखाना था कि एफ जो है वो इन्वर्टेबल है। तो अकॉर्डिंगली एफ एज एन इन्वर्स, इट इन्वर्स इज द मैपिंग जी, और उसको हमने क्या कह दिया है, जी कह दिया। तो इस तरह इसका मतलब हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने एक फंक्शन एफ लिया था ए से बी, उसको हमने इन्वर्टेबल सपोज किया था तो उसको हमने 1 1 और ऑन टू प्रूव किया, और कन्वर्सली हमने क्या फंक्शन को बाइजेक्टिव सपोज किया 1 1 और ऑन टू, तो हमने उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करवाया। तो हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको लाजमी आपने करना है और हाथ से सॉल्व करना है और अपने पास सेव रखना है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने आज स्टार्ट करनी है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन देखनी है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी इक्विवेलेंट सेट्स। देखें जी, इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट ए और बी उस वक्त इक्विवेलेंट कहलाते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ ए टू बी, अगर ए से बी की तरफ एक फंक्शन एग्जिस्ट करे विच इज़ बाइजेक्टिव, जो कि बाइजेक्टिव हो। वी राइट इट एज ए इज इक्विवेलेंट टू बी, रेड एज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये इस तरह का सिंबल है, आपको शायद यहाँ पे सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो ये इस तरह का एक सिंबल है इक्विवेलेंट वाला। तो इसका मतलब है कि दो सेट उस वक्त इक्विवेलेंट होंगे जब दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। तो जब भी ए से बी की तरफ बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है, हमें पता है, तो लाजमी तौर पर उसका फिर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो फिर वापस बी से ए की तरफ एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जस्ट एक बाइजेक्टिव मैपिंग फिर एग्जिस्ट करती होती है दो सेट्स के दरमियान। तो जब भी दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट। और बाइजेक्टिव के लिए और भी मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई थी कि बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है कि फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन 2 होता है, और साथ में ये भी कहा था कि दोनों की कार्डिनलिटी भी बराबर होती है। ये भी कंडीशन थी कि दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होती है, तब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। इसका मतलब सेट ए और सेट बी की कार्डिनलिटी भी बराबर होगी जब इक्विवेलेंट सेट होंगे, तभी तो बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी ना। इसका मतलब जब इक्विवेलेंट होंगे तो ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी भी बराबर होगी। ये हमारे पास डेफिनेशन थी इक्विवेलेंट सेट्स की। इनको हमने नेक्स्ट अब यूज़ करना है और कुछ थ्योरम्स हमने प्रूव करने हैं। तो जो सबसे पहला थ्योरम जो यूज़ होता है वो ये वाला है, ये वाला, ये वाला, प्रूव दैट 0 1 इज इक्विवेलेंट टू ए बी। ये 0 1 ये क्या है, 0 1 इंटरवल है, इंटरवल 0 1, ये जो रियल लाइन के ऊपर इंटरवल होता है 0 1, इसके दरमियान इन्फिनिट नंबर होते हैं। ये वाला इंटरवल, ये वाला, ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 इन्फिनिट नंबर होते हैं ना यहाँ पे सारे के सारे। तो इस इंटरवल की बात हो रही है और ये कैसा इंटरवल है, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। देखिए 0 1 मतलब 0 और 1 भी इसमें शामिल है। ये इक्विवेलेंट होता है ए बी के, ए बी एनी टू नंबर है रियल लाइन के ऊपर। मतलब आप यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे बी ले लें, यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे बी ले लें, ए ले लें, यहाँ पे बी ले लें, हमने इनको इक्विवेलेंट शो करना है। मतलब क्या कि हमने ये शो कराना है कि इन दोनों के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है, ये हमने शो कराने जा रहे हैं। तो प्रूफ डिफाइन मैपिंग एफ, हम एक मैपिंग एफ डिफाइन कर लेते हैं जो 0 1 से
ए बी की तरफ एग्जिस्ट करती है, एक मैपिंग हमने सपोज कर लिया बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ये हमने एक मैपिंग सपोज की है, बी माइनस एक्स, मैपिंग किसकी इक्वल है, बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये यहाँ पे एक्स है, मैं उसके साथ उसको मार्कर के साथ ठीक भी कर देता हूँ। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ए है और ये एक्स है, प्लस ए है, ये प्लस ए है, और एंड पे आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल, ये ए भी ठीक कर लें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास एफ किसकी इक्वल है, ये हमने एक मैपिंग एफ सपोज कर ली है, कहाँ से, बी माइनस ए से, ये वाली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये वाली मैपिंग एफ 0 1 से ए बी की तरफ। अब हमने इस मैपिंग एफ को बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू शो कर देना, तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एफ इज़ 1 1, 1 1 के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ वाई सपोज करते हैं। ये देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों इक्वल है, तो इससे हमने x इज इक्वल टू वाई अगर सपोज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 शो हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई है, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये लगा दिए इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इधर एफ ऑफ वाई की वैल्यू लगा दें, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए। ये वाली डेफिनेशन, एक्स एक दफ़ा पुट करके और एक दफ़ा वाई पुट करके, इधर इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी। तो इधर आप देखें ए के साथ कैंसिल हो जाता है, ये वाला ए के साथ कट जाएगा, उसके बाद बी माइनस ए के साथ कट जाएगा, और एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा वाई के, एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, वाई के। ये देखें, ये देखें बी माइनस ए इंटू एक्स, बी माइनस ए इंटू वाई, बी माइनस ए कट गया, तो एक्स किसकी इक्वल आ गया, वाई। तो ये आपको बताया था कि जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लें, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई निकल आए, तो फंक्शन एफ क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो ये देखिए एफ जो है वो 1 1 प्रूव हो गया। नंबर 2, अब हमने एफ को ऑन टू प्रूव करना है। एफ को क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि एफ जो है वो ऑन टू है। एनी वाई ऑन टू में हमने क्या करना होता है, ऑन टू में हमने ये सपोज करना है कि जो सेट बी के सारे एलिमेंट हैं वो यूटिलाइज हुए हुए हैं। सेट बी के सारे एलिमेंट यूटिलाइज होने का मतलब है कि इस तरह की पोजीशन बनी हुई है, ये हमारे पास कोई सेट बी है और ये वाला कोई सेट हमारे पास ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और इस तरह करके एलिमेंट है। ऑन टू होने का हमें ये मतलब है कि बी के सारे इधर मैप हुए हैं, मतलब ए उधर हर एक के ऊपर मैप हुआ हुआ है, उधर कोई भी खाली नहीं है, सारे के सारे यूटिलाइज हुए हैं। तो इसका मतलब है हमने ये शो करना है कि हम बी का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ना सेट बी में से उसका लाजमी तौर पर एक प्री इमेज मौजूद होगा पीछे। कोई भी बी का ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्री इमेज ना हो। हमने ये शो करना है कि बी के लिए बी में से जो भी एलिमेंट उठाएं, ए बी सी डी जो भी एलिमेंट इधर होंगे बी के, वो हम उठाएं तो उसका लाजमी तौर पर कोई ना कोई प्री इमेज इधर निकल आएगा ए का। कोई भी ऐसा बी नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसका प्री इमेज ना हो। तो ये हमारे पास क्या प्रूव होगा, ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो ये देखें, एनी वाई बिलोंग्स टू ए बी सेकेंड सेट है ना बी का, तो बी सेट इज द इमेज ऑफ वाई माइनस ए ओवर बी माइनस ए अंडर एफ। ये एफ ऑफ वाई माइनस ए ओवर बी माइनस ए अंडर एफ। ये हमने एक्स की वैल्यू एक्चुअली निकाली हुई है, ये वाली ये एक्स की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ से, ये वाली यहाँ से हमने निकाली हुई है वाई माइनस ए ओवर बी माइनस ए। यहाँ से ये हमारे पास था ना, ये याद है आपको, ये वाली ये याद है आपको, ये वाली थी ना मैपिंग एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल थी, बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसकी इक्वल थी। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स तो वाई होता है ना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसका मतलब है ये वाई हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से आपके ए को इधर लेकर आए तो ये बन जाएगा वाई माइनस ए टू बी माइनस ए इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, वाई माइनस ए ओवर बी माइनस ए। ये एक्स है, वाई माइनस ए बी माइनस ए, ये एक्स की वैल्यू लगाई हमने वाई माइनस ए ओवर बी माइनस ए। तो ये वाले देखें, एनी वाई बिलोंग्स टू ए बी इज़ द इमेज ऑफ एक्स। ये एक्स है ना सारे, ये ए के एलिमेंट एक्स होते हैं, बी के एलिमेंट वाई होते हैं। तो यही बात तो कही गई है कि एनी वाई, आप इधर से कोई भी एलिमेंट लें तो वो इधर किसी न किसी एक्स का इमेज है, इज़ द इमेज ऑफ एक्स।
और x किसकी इक्वल है, y माइनस ए ओवर b माइनस ए इज द इमेज ऑफ, इसको आप बेशक लिख लें, इमेज ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस ए ओवर b माइनस ए अंडर f. Now to show f is on to we have to show that y minus a over b minus a belongs to 0 1. अब हमने on to show करने के लिए हमने कोई जनरल एलिमेंट ले लिया है इसका, जो इसका a का, तो हमने ये शो करा देना है कि वो उसके किसी न किसी का प्री इमेज है. तो हमने क्या शो कराना है, इसका मतलब हमने शो करवाना है कि ये वाला जो है ना y माइनस ए ओवर b माइनस ए, ये वाला ये सेट a को बिलोंग करता है और सेट a हमारे पास 0 1 था, सेट ए को बिलोंग करता है और सेट ए 0 1 था. तो हमने ये शो कराना है कि 0 1 को बिलोंग करता है. एज y बिलोंग्स टू ए बी, हमने y जो है वो सेट ए बी को बिलोंग करवा लिया है. दिस इम्प्लाइज दैट y जो है वो इंटरवल के अंदर लिख दिया है, y इज़ ग्रेटर दैन a बट लेस दैन b. दोनों तरफ a से सब्ट्रैक्ट कर दिया, a माइनस ए, वाई माइनस ए, b माइनस ए, और सारी इनइक्वालिटी को किस पे डिवाइड कर दिया, b माइनस ए पे डिवाइड कर दिया है. a माइनस ए ओवर b माइनस ए, वाई माइनस ए ओवर b माइनस ए लेस दैन b माइनस ए ओवर b माइनस ए. तो ये क्या आ जाता है, ये 0 बन जाता है, लेस दैन इक्वल वाई माइनस ए ओवर b माइनस ए, और ये क्या आ जाता है, ये दोनों कट के 1 हो जाता है. तो ये वाई माइनस ए ओवर b माइनस ए ये किसके दरमियान आ जाता है, ये 0 1 के दरमियान आ जाता है. ये किसकी, जैसे ये y अगर ए बी को बिलोंग करता हो तो हम लिखते हैं कि y जो है वो ए बी के दरमियान है, मतलब y ग्रेटर दैन ए बट लेस दैन b है. तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ से वापस वो लिख सकते हैं. ये देखें, इसका मतलब है कि ये वाला जो है, ये वाला पूरे का पूरा ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है, y माइनस ए ओवर b माइनस ए जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर गया, और यही हमने शो करवाना था. तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रूव हो गया है कि वो जो हमने फंक्शन f सपोज किया था 0 1 से ए बी की तरफ, वो ये वाला फंक्शन है, ये हमने सपोज किया था, ये वाला फंक्शन हमने सपोज किया था, f जो था वो 0 1 से ए बी की तरफ हमने सपोज किया था, और हमने कहा था कि हमने शो करना है कि f जो है वो 1 1 है और ऑन टू, और हमने f को 1 1 और ऑन टू सब शो करा दिया है. f जो है बाइजेक्टिव है, अगर f बाइजेक्टिव है, एक मैपिंग एग्जिस्ट कर गई है 0 1 से ए बी की तरफ एक सेट से दूसरे सेट की तरफ, तो ये जो सेट हैं दोनों 0 1 और ए बी, ये दोनों कैसे सेट हैं, ये इक्विवेलेंट है. तो यही हमने प्रूव करना था, 0 1 इज इक्विवेलेंट टू ए बी.